Hi guys, welcome back to another video of my channel and आज की ये जो वीडियो है दिस इज़ नो रेगुलर वीडियो जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ या फिर ऐसे व्लॉग्स बनाती हूँ और स्कैरी वीडियोस बनाती हूँ या रिव्यूज़ की वीडियोस बनाती हूँ ऐसे हॉरर स्टोरीज़ वाली वीडियोस बनाती हूँ, वो नहीं है इसमें। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी टाइम वीडियो। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं एक बच्ची से औरत बनी तो उसकी स्टोरी बताने वाली हूँ। बेसिकली मेरे फर्स्ट पीरियड्स की स्टोरी बताने वाली हूँ। ये बहुत ही एक विषय है जिसके बारे में कभी कोई बात करना नहीं चाहता, बट आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मना करते हैं कि इससे किसी को भी बात नहीं करने, मम्मी मना करते हैं कि इसके बारे में किसी से भी बात मत करना, स्पेशली तो लड़कों से बात मत करना। जबकि मेरे पापा को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो हॉल टाइम पूछते रहते, पहले तेरे ये आए, तेरे पीरियड्स आ गए, तेरे ये आ गए, ख़त्म तो नहीं हुआ। मतलब मेरा थोड़ा साइकिल ऊपर नीचे रहता है ना, तो दैट्स वाई। तो आज मैं आपको अपने फर्स्ट पीरियड्स के बारे में बताने वाली। मम्मी तो ये सोच भी नहीं सकती कि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, बट बहुत ही, क्योंकि मैं हमेशा इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है 2 अक्टूबर 2021 की। ये 2021 की बात है। 2 अक्टूबर सबसे मनहूस दिन हो गया था उसके बाद मेरा, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन मैं बेड पे बैठी थी और उसके बाद हमारी जो किराएदार थी उन्होंने जाना था, तो हम उन्हें सी ऑफ करने गए, मिलने गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो ये पीछे का बैकयार्ड है उसमें जाके सैर करने लगे और बातें करने लगे। तब क्या हुआ कि मतलब मैं ऐसे घूम रही थी, तब तो मम्मा ने इतना कुछ नोटिस किया नहीं, बट जैसे ही मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर थोड़ा सा लीन की ना, तो मम्मा पीछे से ऐसे मुझे बोलती कि पहल पीरियड्स। मैंने कहा व्हाट, आई वॉज लाइक कि क्या है। और मैं इतना रोई, मतलब इतना नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे पीरियड्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, सब नॉलेज थी। मैं वीडियोस देखती रहती थी इसके बारे में और मुझे लगता था बहुत नॉर्मल है, 4-5 दिन की स्ट्रगल है, उसके बाद ख़त्म है, नॉर्मल है, पैड लगाना है, बस इतना ही है। बट जब वो आते हैं ना, तब आपको एक्चुअली पता लगता है कि वो है क्या। वो इतनी घटिया चीज़, मतलब घटिया नहीं बोलूँगी, फिर एक्चुअली जब नहीं भी आते ना तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, ये नहीं हो गए, वो नहीं हो गए। बट मैं बहुत रोई हूँ अपने फर्स्ट पीरियड्स पे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं। आई क्राइड अ लॉट ऑन माई फर्स्ट पीरियड्स। मतलब जैसे ही मुझे पता चला इसके बारे में, मैं वॉशरूम में भी रो रही थी जब मैं पैड लगा रही थी। और मैं तब यूज़ करती थी जो ग्रीन वाला विस्पर नहीं आता था, थोड़ा हार्ड लगता था वो मुझे, बट जो ग्रीन वाला विस्पर आता था ना, ग्रीन पैकेट में ग्रीन कलर का वो रैपर होता था उसका, वो वाला विस्पर आई यूज़ टू यूज़। पर मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ऑफकोर्स मैं तब तक काफ़ी टाइम तक वही यूज़ करती आ रही थी। स्टे फ्री मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज वो बहुत लंबा होता है और उसमें लीकेज के काफ़ी चांसेस होते हैं। और विस्पर एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे आप इजीली यू कैन ईजीली गेट वट एवर यू वांट। और विस्पर एक बहुत ही कंफर्टेबल ब्रांड है। और अभी जो मैं विस्पर के पैड्स यूज़ करती हूँ वो सुपर सॉफ्ट वाले यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे सॉफ्टनेस अच्छी लगती है। ऑफकोर्स नीचे तो सॉफ्टनेस की क्या ही ज़रूरत, बट सॉफ्टनेस से ना आपके नीचे रैशेज़ नहीं पड़ते और आपको खुजली नहीं मचती है। रैशेज़ बहुत पड़ते थे जब मैं वो वाला यूज़ करती थी, तो बेसिकली रैशेज़ की प्रॉब्लम की वजह से मैंने शिफ्ट कर दिया। आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सुपर सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट वाला विस्पर। यूज़ मैं विस्पर ही करती थी, मैं कोई और ब्रांड नहीं यूज़ करती, मैं विस्पर ही यूज़ करती हूँ। बट अब मैं थोड़ा सुपर सॉफ्ट वाला यूज़ करने लगी हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा रैशेज़ की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं रैशेज़ से बचने के लिए मैं अब अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करती हूँ। तो हाँ, मैं स्टोरी टाइम से थोड़ा पीछे हट गई और मैंने विस्पर की प्रमोशन कर दी। बट चलो, और फिर क्या हुआ, मैंने पैड लगाया और उसके बाद पापा को पता तो लग ही गया था, लेकिन वो नीचे चले गए और ऊपर आके ऐसे बिहेव करने लगे जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं भी ऐसे बिहेव करने लगी कि लड़कों को चलो कुछ बताना नहीं है। मैं कहा कुछ नहीं। और फिर उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में सब पता है, तो मैंने कहा अच्छा। मेरे पापा बहुत कूल थे, मेरी मम्मी तो है ही कूल, मुझे गालियाँ देने में और मुझसे लड़ाइयाँ करने में और मुझे मारने में बिल्कुल कूल नहीं है, बट इस टॉपिक में बहुत कूल है। और मामा पापा बहुत कूल थे, तो मैं उनके बारे में उनसे सब कुछ डिस्कस करती थी इस चीज़ के बारे में। और ऑफकोर्स, और उसके बाद मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझे बोला कि तुझे दर्द महसूस होता है तो मुझे बताइए। और तब मुझे साइकोलॉजिकल बैठ गया कि मुझे दर्द हो रही है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। और जब मेरा फर्स्ट नाइट आया ना, नाइट में जब मुझे सोना था, तो मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो पीरियड वाली लड़कियां होती हैं ना, वो
ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में सोती हैं, सीधा होके सीधा लेटती हैं, ऐसे साइड नहीं पलटती बिकॉज लीकेज के चांसेस होते हैं। तो मैंने भी क्या किया, मैं ऐसे स्ट्रेट सोने लगी और फिर पापा मम्मा बोलते उधर को मुँह कर ले पहल, कोई लीकेज की टेंशन नहीं होती है। तो मैंने कहा नहीं यार लीकेज की टेंशन होती है तो मैं नहीं कर रही उधर को मुँह, मैं सीधा सोऊंगी। बट उन्होंने मुझे जैसे तैसे कर, क्योंकि मेरे को ना बहुत अनकंफर्टेबल थी पैड में बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो चिपकता सा लगता था ना, बड़ा गंदा लगता था, इसलिए मैं सीधा सोने लगी। पर पापा ने फिर मुझे उल्टा कर दिया। और उसके बाद जब वो सेकंड डे पे एक्चुअली मेरे पापा के मामा जी की डेथ हो गई थी और मम्मा की MRI करानी थी, क्योंकि उनको कुछ कोविड के बाद उनको भी कोविड हो गई थी। कोविड जर्नी की भी वीडियो डालूंगी मैं। उनको कोविड हो गया था तो उनसे ना ये नसें जो हैं ये बाजू सुनने लग गई थी, तो उनके ना MRI होनी थी। तो नानी नानू मम्मा तो सब ने आना था। सेकेंड डे सबसे ज़्यादा फ्लो वाला दिन होता है और सबसे ज़्यादा दर्द भी उसी दिन, मतलब दर्द उस दिन नहीं होता, दर्द तो फर्स्ट डे होता है। और मुझे सेकेंड डे भी हो ही रहा था और उसके बाद थर्ड डे करानी। सेकेंड डे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मैंने उस दिन छुट्टी ले ली। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी बिकॉज बस 2021 और 2021 में हमारे स्कूल खुले नहीं थे, बट ऑनलाइन क्लास होती थी, मैंने लिया ही नहीं। और उसके बाद कहाँ थी मैं, हाँ, तो मैंने छुट्टी ले ली और मैं सोने लग गई। और मतलब मेरा हुआ कुछ यूँ कि थर्ड डे पे था, मैं इसके लिए सेकंड थर्ड में कंफ्यूज हो गई थी। थर्ड डे पे मम्मा पापा की MRI होनी थी, मतलब मम्मा की MRI होनी थी और नानी नानू मासी ने आना था। और ऑफकोर्स मैं नानू के सामने तो कुछ बोल सकती ही नहीं थी। तो पापा बोलते कि इसको प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसकी हेल्प कर देना और उसके बाद उसको पेन किलर दे देना। तो नानू मुझसे पूछते किस चीज़ की पेन किलर खानी, मैंने कहा कुछ नहीं बताओ कहते। तो मैंने कहा पेट में दर्द है तो उसकी लिए पेन किलर खाने के लिए। अच्छा, जबकि नानू को पापा बता चुके थे कि मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफकोर्स ये नेचुरल प्रोसेस है, बट आपको पता है वो बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है पापा, तो वो सबको बता देते हैं। जबकि मम्मा ने आज तक नहीं बताया कि उनको ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कुछ होता है उनको, बट उन्होंने मेरा बता दिया। सो फिर उसके बाद ऑफकोर्स वो दिन मेरे लिए सबसे घटिया दिन था, क्योंकि उस दिन मेरा ना सोते सोते बीच में वॉशरूम निकल गया था थोड़ा सा। और जब फर्स्ट पीरियड आए थे ना, आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। और मेरा हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक्चुअली मैं वॉशरूम, मैंने कहा मम्मा मेरा पैड चेंज कर दो। मैं उठी एक्चुअली 8 बजे के करीब हो रहे थे कुछ। मम्मा बोलते कि आज छुट्टी है तेरी, मम्मा ने MRI कराने जाना है तो आज तेरी छुट्टी। मैंने कहा अच्छा ओके। तो उसके बाद मैं मम्मा मुझे वॉशरूम लेके गई पैड चेंज कराने, तो थोड़ी सी ब्लड की ड्रॉप पॉट पे गिर गई। तो उनको लगा कि हाँ इससे हैंडल नहीं होगा, तो उन्होंने तेरा फ्लो ज़्यादा है, तो उन्होंने पैड चेंज किया और मुझे सुला दिया। और उसके बाद मैं उठी कुछ 10-11 बजे के करीब। मैंने नाश्ता वाश्ता किया, पेन किलर खाई, पैड चेंज किया। तब मुझे लगाना नहीं आता था पैड, तो मम्मा लगा के गई थी, मैंने उसी को पहन लिया। अब तो मुझे अच्छे से पैड भी, सिंगल पैड लगाना आता है। एक्चुअली मेरा ना उस टाइम में मैं ब्लूमर्स पहना करती थी, तो ब्लूमर्स और नॉर्मल जो पैंटीज़ होती हैं ना, उसमें लीकेज के चांसेस और पैड हिलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो मम्मा ने क्या किया, वो जो होते हैं ना मिडिल पैंटीज़, जो पीरियड पैंटीज़ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पीरियड पैंटीज़ तो रिसेंटली स्टार्ट किया यूज़ करना, बट सिंथेटिक पैंटीज़ होती हैं जो थोड़ी सी टाइट होती हैं, जिससे लीकेज के चांसेस ना हो, तो वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और डबल पैड्स लगाने स्टार्ट कर दिए, ताकि जो पीरियड का फ्लो है वो पीछे वाले पैड पे चले जाए लेटने के टाइम पे। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे तक तो मैं सिंगल से डबल पे रहती हूँ। 5th डे मैं सिंगल पे आती हूँ अगर तो फ्लो ठीक ठाक है तो, बट फर्स्ट पीरियड पे आते हैं। और वो दिन मतलब मैंने पैड चेंज किया, मम्मा चली गई थी MRI के, मैंने पैड चेंज किया। और उसके बाद ओ गॉड, इतना ज़्यादा दर्द हुआ मुझे उस दिन। और मैं मम्मी पापा के हाँ जी, तो मैं कुछ काम से चली गई थी, तो अब मुझे दर्द इतना हो रहा उधर, और मैं मूवी देख रही सबके साथ मिलकर, मुझे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं बोल सकती नहीं। ऑफकोर्स लेडीज़ के सामने तो बोल ही सकती हूँ, नानी और मासी के सामने, लेकिन नानू पापा वहीं पे थे तो मैं नहीं बोल पा रही थी। मुझे प्रॉब्लम थी, दर्द था। फिर मम्मा आई, मम्मा ने पैड चेंज कराया, और मैं मम्मा को तो बोल ही पा रही थी कि मम्मा दर्द हो रही है, क्योंकि थर्ड डे मेरा मुझे सेकंड डे इतना दर्द नहीं हुआ और फर्स्ट डे भी इतना दर्द नहीं हुआ, मुझे तीसरे और चौथे दिन दर्द हुआ। थर्ड डे वॉज द मोस्ट बैड वर्स्ट डे
ऑफ माई पीरियड। और मैं उसके बाद मैं मम्मा को तो बता ही पा रही थी कि मम्मा दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और उसके बाद से वो लोग चले गए तो मुझे इतना दर्द कि पापा ने मुझे हॉट वाटर बैग दे दिया। तो मैंने वो लगाया, मुझे थोड़ा आराम आया, लेकिन मुझे फिर भी दर्द तो हो ही रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स पीरियड के टाइम पे दर्द तो होता ही है। तो मैं थोड़ा उस दिन मैंने दर्द सह लिया। और उसके बाद चौथे, 5वें, 7वें दिन जाके मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए, 8वें दिन तक। और मेरा ना साइकिल भी 7वें 8वें दिन मेरे पीरियड्स एक्चुअली एक तो साइकिल में लेट हो जाते हैं या आते ही नहीं हैं, कभी कभी तो रेगुलर ही है, लेकिन पहले मेरे बहुत ही मिसमैच से पीरियड थे, कभी आ जाते थे कभी नहीं आते थे। तो मेरा एक्चुअली जब शुरू होता था ना तो उसके 7वें दिन 8वें दिन तक ख़त्म होते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, फिर क्या हुआ, मैंने 8वें दिन मेरे को सारा दिन कुछ लगा नहीं, कोई स्टेन आया नहीं। तो मैंने बोला मम्मा मेरे हटा दो। और वो इतने एक्चुअली इस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे, ग्रीन वाले से विस्पर। तो उस वक्त ऑफकोर्स वो बहुत हार्ड से थे, तो मुझे बार बार लग रहा था कि अभी भी लगा हुआ है, अभी भी जब तक मैंने उतार दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने अभी भी लगाया हुआ है, मेरा हाथ बार बार वहीं जा रहा था। और उसके बाद मुझे 1-2 दिन लगे जानने के लिए। उसके बाद 11वां दिन था शायद, आई थिंक 11वें दिन पे दोपहर को एक्चुअली मुझे फिर से स्टेन लग गया मेरी पैंटी पे। और फिर मैंने कहा यार 11 दिन हो गए मम्मी, फिर भी मेरे पीरियड पे फिर स्टेन आ गया। फिर मैंने थोड़ा ड्रामा किया। मैंने क्या किया, मैंने पॉलीथिन उठाया, अपने बैग अपने कपड़े डाले और मैंने बोला मैं बस पकड़ के संगरूर जा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा संगरूर में भी तो पीरियड्स रहेंगे। मैंने कहा हाँ ये भी बात है। तो मैं आ गई वापस। और उसके बाद आई थिंक 12वें 13वें दिन जाके मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए हैं। और उसके बाद से फर्स्ट टाइम जब आए हैं वो तो मेरे सारा टाइम रोने में ही निकल गया, रोने। पापा को मैं बोलती रहती कब ख़त्म हो गए, तंग आ गई मैं। बट अभी सेकेंड टाइम से ना थोड़ा मुझे आदत होने लग गई, तो मैं रोई नहीं सेकेंड टाइम पे, और मैं थोड़ा संभालने लग गई पीरियड्स को। अब क्या होता था कि वो जो थोड़े चिपके से थे, मैं बेल बॉटम देख रही थी तब अमेज़ॉन पे, वो चिपके से सैनिटरी पैड्स होते थे। तो मैं चलती भी थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके थी, ऐसे तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती थी। और मुझे फिर मेरी दादी कहती कि तू तो इतना बोलती तुझे कुछ नहीं होगा पीरियड्स में, कुछ नहीं होगा पीरियड्स में, फिर ये क्यों हो रहा है। जब आते हैं तभी पता चलता है। मैं क्या हाँ यार ये तो बात है। तो ये थी मेरे फर्स्ट पीरियड्स की स्टोरी, फर्स्ट और वर्स्ट पीरियड्स एक्चुअली। स्टोरी टाइम ये था। और बस आज की वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।